जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्यारे प्यारे प्रश्नों के जो पीछे के वर्षों में आ चुके हैं और इस वर्ष भी उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग ये पहला सवाल देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात क्या होगा। इस सवाल को कभी E/m के अनुपात के रूप में भी पूछा जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 1.77 इंटू 10⁻11। यहाँ गलती से 11 नीचे लिख दिया गया है, तो इसका सही फॉर्मेट होगा 10⁻11। तो यानी पहला इसका जो विकल्प है वो सही है। इसके मान के लिए अगर मान लीजिए कि ये अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप ई की वैल्यू रखेंगे। ई की वैल्यू सबको मालूम 1.6 गुणित 10⁻⁻19 होता है। और उसके बाद अगर बात करें m की वैल्यू यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31। अगर इन दोनों की वैल्यू रख के आप कैलकुलेशन करेंगे तो ईजिली आप इसका आंसर 1.76 इंटू 10⁻11 प्राप्त कर लेंगे, जो समथिंग 1.77 इंटू 10⁻11 के एबव है। तो आशा करते हैं ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात 1.77 गुणित 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल F0 तथा Fm हों तो उनका जो रेशियो है, ये कहना चाह रहे हैं उनका जो रेशियो है यानी F0/Fm वो क्या होगा, यानी उसके रेशियो के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं जो हमारा परावैद्युतांक होता है वो बल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी 1/k के। तो यहाँ जो F0 और Fm यानी कि किसी मीडियम में परावैद्युतांक और निर्वात में परावैद्युतांक का जो रेशियो आएगा वो आपका फाइनली जो आने वाला है वो आने वाला है K/1। कितना आने वाला है? K/1। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो पहला नंबर होगा यानी K/1। इस टाइप के अगर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इसको तुरंत कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है सन 2009 में, 12 में, 14 में और 15 में। तो कुछ चांस बढ़ जाता है कि इस बार भी ये प्रश्न आए। क्वेश्चन है आपका कि वैद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वैद्युतशीलता को इप्सिलॉन से भी प्रदर्शित करते हैं और निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन0 से। तो इसकी वैल्यू तो सबको ही जानते हैं 8.85 गुणित 10⁻⁻12। और बात करें इसके मात्रक की तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका विकल्प नंबर पहला जो है वो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा बात नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर +4q तथा -2q हैं, यानी आवेश की मात्रा धनात्मक 4q और ऋणात्मक 2q हैं। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। पहली स्थिति में उन्होंने आकर्षण बल कितना बताया है? F बताया है। उसके बाद कहते हैं यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, मान लीजिए हमारे पास 2 गोले हैं, एक का वैल्यू है +4q और दूसरे की वैल्यू है -2q। उसके बाद ये कह रहे हैं आपस में इनको स्पर्श कराया जाए। तो हम जानते हैं कि स्पर्श कराएंगे तो दोनों पे जो आवेश आने वाला है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों के योग के आधा यानी +4 -2/2। इन दोनों को जोड़ने पे जो कुल आवेश आने वाला है यानी 2/2, कितना आवेश आएगा? 2/2, जो 1 के बराबर होगा। यानी पहले गोले पर 1 कूलाम आवेश और दूसरे गोले पर भी 1 कूलाम आवेश। तो अब जो बल होगा वो पहले के 1/8 गुना हो जाएगा। तो श्योर है जो इनका रेशियो आने वाला है वो होगा F/8, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो F/8 होगा। आशा करते हैं ये समझ में आया है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये आप कमेंट में हमसे इस प्रश्न का जवाब फिर से पूछ सकते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समान आवेश, यानी दो कोई आवेश है जिनकी मात्रा समान है, एक Q है और एक Q है दोनों, और दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे एक दूसरा आवेश है, एक दूसरा आवेश रखा गया है जिसका मान Q डैश है, जिसका मान कितना है Q डैश, और बता रहे हैं कि यदि तीनों आवेश निकाय के संतुलन में हो, यानी ये संतुलन में हो का मतलब ये है कि ये संतुलित बल का अनुभव कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि Q डैश का मान क्या होगा, यानी Q डैश जो आवेश है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो Q डैश की वैल्यू मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, आप लोग पता कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर ज़रूर दे दूँगा, क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको होमवर्क पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्यारा सा है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दो आवेश हैं, हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं जिसमें से एक पर +1 माइक्रोकुलाम का आवेश है और दूसरे पर +4 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो पूछ रहे हैं कि अगर ये निर्वात में रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, यानी इसके कारण इस पर लगने वाला बल और इसके कारण इस पे लगने वाले बल का जो अनुपात होगा। तो न्यूटन के नियम से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पिंड किसी पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी उस पर उतना ही बल लगाता है, यानी इन दोनों पिंडों पर लगने वाले बलों का जो अनुपात होगा वो समान होगा, यानी 1:1। यानी इस प्रश्न का जो जवाब है वो तीसरा नंबर होगा। आशा करते हैं ये वाला भी उत्तर आपको समझ में आया होगा। और ये सन 2014 के प्रश्न हैं जो 2014 के बोर्ड पेपर में आए हुए थे, तो आशा है कि इस बार भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न का जवाब देना सही समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये पूछ रहे हैं कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है, यानी Q की वैल्यू दिया है इन्होंने 8 कूलाम। Q की वैल्यू कितनी है 8 कूलाम, और इन्होंने N की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है N की। तो एक फार्मूला है क्वांटमीकरण सिद्धांत पे कि Q बराबर NI। क्या फार्मूला है Q बराबर NI। इस वाले फार्मूले से अगर हम हल करना चाहें तो फार्मूला लगाएंगे। Q की वैल्यू 8 है, N की वैल्यू मुझे मालूम करनी है और E की वैल्यू सबको ही जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻ 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अगर हम केवल N की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो N बराबर हो जाएगा 8/1.6 × 10⁻⁻19, और इसका जो आंसर आने वाला है वो कुल मिला के आपका विकल्प नंबर फर्स्ट होगा। लेकिन फर्स्ट में ये जो इसका आंसर सही आंसर होगा वो होगा 5 × 10⁻19। कितना होगा 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप सही जवाब समझेंगे इसका 5 × 10⁻19। आप इसका कैलकुलेशन करके आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2015 के यूपी बोर्ड के इंटर के फिजिक्स वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको हल कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर, यानी कोई वर्ग है, इसके विपरीत कोनों पर Q और Q आवेश रखे हुए हैं और दूसरे विपरीत आवेश पर कोनों पर प्लस ये Q और ये Q आवेश रखे हैं। ये पूछ रहे हैं यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल शून्य हो, यानी या इस पे या तो इस पे जो नेट वैद्युत बल है वो कितना हो, शून्य हो, तो बराबर है। नेट वैद्युत बल शून्य तो बराबर है, यानी पूछ रहे हैं Q किसके बराबर है। ये आपका जो सही जवाब होगा ये होगा -2 करड़ी में 2। अगर आपको ये प्रश्न ना समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, इसको मैं अलग से एक इसके लिए वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सन 2011, 13, 15, 16 और 17 में लगातार पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कूलाम प्रति न्यूटन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले हम लोग फार्मूले की बात करें तो फार्मूला F बराबर होता है E × Q,
या हम कहें E इज इक्वल टू F/Q, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग जानते हैं F यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम यानी तीसरा नंबर जो इसका जवाब होगा वो सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है अब तक, सन 2009 के पेपर में और 2014 के पेपर में। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, यानी ये तो हो नहीं सकता जवाब हमारा। नेक्स्ट हमने एक और बताया कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगर हम देखें तो इसका एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तीसरा जो विकल्प है जूल प्रति कूलाम, अगर हम बात करें किसकी, जूल प्रति कूलाम, तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q, यानी विभव का जो सूत्र होता है वो W/Q होता है। तो यानी W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश की मात्रा का मात्रक कूलाम। तो यानी ये जो हमारा विकल्प है ये हमारा नहीं हो सकता विद्युत क्षेत्र का मात्रक, क्योंकि ये विभव का मात्रक है। यानी हमारा इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो सही जवाब तीसरा नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी आवेशित गोलीय चालक में विभव, मतलब किसी गोलीय चालक में विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है, नहीं। हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था कि जो विभव होता है वो एक विद्युत फ्लक्स पे डिपेंड नहीं होता है, बट जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत फ्लक्स पे डिपेंड होता है और उसमें गाउस नियम लगता है। लेकिन विभव के लिए कोई भी गाउस नियम नहीं लगता। हमने पढ़ा था कि गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। विभव के केस में किसी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विभव शून्य नहीं होता, बल्कि गोले के भीतर विभव अधिकतम होता है और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। यानी इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो थर्ड नंबर होगा। बाकी के जो शेष विकल्प हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये 2010 और 17 में पूछा गया है और ये प्रश्न है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व तो बराबर हैं, यानी सिग्मा की वैल्यू जो है वो दोनों पृष्ठों पे सेम है। यानी एक गोला ये हो गया, ये गोला दूसरा हो गया। इस पे सिग्मा यानी आवेशी पृष्ठ घनत्व इस पे भी और इस पे भी पृष्ठ घनत्व समान है। उसके बाद ये पूछते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। अब त्रिज्या इसकी कुछ भी हो, चूँकि हम जानते हैं किसी पृष्ठीय या किसी चादर के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र E होता है वो दूरी से रिलेट नहीं करता, यानी दूरी बढ़ने या घटने के साथ विद्युत क्षेत्र का मान घटता या बढ़ता नहीं है। वो केवल और केवल डिपेंड करता है विद्युत पृष्ठीय आवेश घनत्व पर। तो चूंकि दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, इसलिए जो इनके विद्युत क्षेत्र का रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। अतः इसका जो विकल्प नंबर होगा वो 4 होगा। इसका जो विकल्प होगा वो क्या होगा, 4 होगा। चौथा विकल्प सही होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1:1। उसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ें, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में इन सबको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई एक आवेशित खोखला गोला है तो वो विद्युत क्षेत्र कहाँ पर उत्पन्न नहीं करता। तो हम लोग जानते हैं किसी बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान होता है जो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² से ज्ञात किया जा सकता है। और 2 मीटर की दूरी है तो r का मान 2 रख के भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं, 5 का मान भी रख के ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी खोखले गोले के भीतर गाउसी पृष्ठ नहीं बन पाएगा, अतः वहाँ विद्युत क्षेत्र की भी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी खोखले गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यानी इस जो प्रश्न का जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रश्न को सन 2017 के यूपी बोर्ड के फिजिक्स के 12th क्लास में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है कि r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर
क्यों कूलाम आवेश रखा है। यानी कि हमारे पास एक खोखला गोला है जिसके केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी गोले को बढ़ा के त्रिज्या कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, और उसके बाद कह रहे हैं आवेश का मान आधा कर दिया जाए, यानी जो पहले आवेश q था अब उसको q/2 कर दिया जाए। तो इस स्थिति में ये पूछना चाह रहे हैं कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये चूँकि एक बंद पृष्ठ है इसलिए हम यहाँ गाउस का नियम लगा सकते हैं, और गाउस के नियम से किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट q/ε0 के। ये हम लोग जानते हैं, जो फाई होता है वो बराबर होता है q/ε0 के। अब चूँकि यहाँ q की जो नई वाली वैल्यू है, q की जो नई वैल्यू है q डैश वो q/2 है, इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा नया वाला फाई डैश वो बराबर होगा q/2ε0 के। तो इसमें अगर हम लोग विकल्प देखें तो हमारा जो विकल्प नंबर 3 है जो ढक गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है q/ε0, यानी आवेश की मात्रा आधे होने पर, आवेश का मान आधा होने पर या आवेश की मात्रा आधे होने पर वैद्युत फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। कोई एक बंद पृष्ठ है, इसके भीतर n नंबर ऑफ वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी वैद्युत फ्लक्स की गणना की गई है, गणना करना यानी फाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम चूँकि जानते हैं द्विध्रुव पे एक प्लस और एक माइनस आवेश होता है, इसलिए उसमें अगर n वैद्युत द्विध्रुव होंगे तो आपस में एक दूसरे से क्रिया करके ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कुल आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0। अब हम जानते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है q/ε0। अब ये चूँकि फाई बराबर q/ε0 होता है और यहाँ q की वैल्यू 0 है, तो कुल मिला के फाई की जो वैल्यू आने वाली है वो भी 0 होगी, यानी इसका जो विकल्प है वो चौथा सही होगा। और ये प्रश्न आपका सन 2013 में पूछा गया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि 5 कूलाम आवेश को दो बराबर तथा विपरीत आवेशों को बीच की दूरी 5 सेमी है, यानी एक 5 कूलाम का आवेश यहाँ है और एक 5 कूलाम का आवेश यहाँ है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अब कह रहे हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 5 सेमी है। कितना दे रखे हैं, 5 सेमी। उसके बाद कहते हैं इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2qa। कितना होता है, 2qa। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, जो कि यहाँ पे 5 सेमी दिया हुआ है, जिसको हम लोग अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो 5 गुणित 10 के घाते 2 मीटर होगा। और उसके बाद आवेश की बात करें तो आवेश Q की वैल्यू यहाँ पर 5 कूलाम है। अगर हम टोटल P निकालना चाहें तो हो जाएगा हमारा 5 गुणित 10 के घाते 2 माइनस में, तो टोटल जो आंसर आने वाला है वो है 25 गुणित 10 के घाते -2। अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला विकल्प 25 गुणित 10 के घाते -2, वो मिस्टेक से -2 कुछ इस टाइप से होना चाहिए था, मिस प्रिंट की वजह से वो नीचे हो गया, लेकिन हम यहाँ लेंगे 5 गुणित 10 के घाते -2 ही, यानी इसका जो विकल्प नंबर फर्स्ट है वो सही है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो संपन्न होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आशा करते हैं कि अगली वीडियो जल्द ही आएगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, उनको कैसे किस तरीके से लिखा जाए कि एक अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सके। तो इन सब को लेके हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए। धन्यवाद।